मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ। और आपके रामचंद्र जागड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। जब पर्यटक गए थे वहां पर पहलगांव घूमने के लिए और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे। विदेश सचिव, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया जब उनसे कि पहलगांव की घटना जो हुई, 26 लोग देखते देखते शहीद हो गए, उनकी हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं? बोले फोटो जारी कर दी गई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सरकार की नजर में कामयाब है। वो देश में है, वो विदेश में है, वो पाकिस्तान में है, वो कहां नहीं मालूम। सांसद विदेश जाएंगे देश का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वही सांसद, वही पार्टियां जिनके सांसद आप बुला रहे हैं, हमें दीजिए हम जाकर दूसरे देशों में बताएंगे, लेकिन उसी पार्टी के कहने पर, उन्हीं सांसदों के कहने पर भारत के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों से संसद सत्र बुलाकर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप उठे हैं। श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बार नहीं, 2 बार इस 1 महीने में जम्मू और कश्मीर गए हैं। पीड़ितों को मिले, घायलों को मिले, शहीद के परिवारों को मिले और हालात देखकर आए हैं कि किस हालात में, किस डर और खौफ में वो परिवार जी रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे में हमला हुआ, 17 जत्थेदार बताया जाता है, वीडियो में आपको दिखा रही हूं, देखते देखते शहीद हो गए। उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खो दिया है। संवेदनशीलता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री जी आपको सीखनी चाहिए। वो उन मां बाप से तो मिले जिन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खोया है, लेकिन राहुल गांधी जी उस स्कूल में भी जाते हैं, उन मासूम बच्चों को भी मिलने जाते हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले 2 उनके दोस्तों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी डर, खौफ, सोच में होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की, उस गुरुद्वारे में गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको अपने बीच में चाहते हैं ताकि अपना दुख, अपना दर्द रख पाए। राहुल गांधी जी का कल का ये वीडियो है, आपको मैं दिखाना चाहती हूं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बंदूक की गलती हुई है, यहाँ पे हमारे बंदे शहीद हुए। नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के, जो हमारे शहीद हुए उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। आप देख रहे हैं कल का राहुल गांधी जी का वीडियो है और वो बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बिहार, कभी केरला, देश के दूसरे राज्यों में जाकर भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुंछ तक का नाम तक नहीं लिया। ये पुंछ का ही एक 17 जो शहीद हुए उन्हीं के परिवारों के लोग हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आइए मत, उसका जिक्र तो कर दीजिए। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब की आवाज आपने राहुल जी को इसी वीडियो में सुना होगा कि बिल्कुल मैं आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ये राहुल गांधी जी विश्वास दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और राहुल गांधी जी जो 1 नहीं 2 बार वहां के लोगों के बीच में गए हैं उनकी बात को रख पाए, पर ये सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती है। राहुल गांधी जी इसलिए विश्वास दिला पाए क्योंकि वो नेता विपक्ष है, इस उम्मीद में है कि संसद सत्र बुलाया जाएगा और राहुल गांधी जी एक एक का दर्द
कि बेघर हो गए। 1.5 लाख रुपया बताया जाता है, एक वीडियो में दिया जा रहा है, 1.5 लाख में पूरा घर बर्बाद है, नहीं बन सकता वो बता रहे हैं। काम धंधे उजड़ गए हैं, घायल अस्पताल में पड़े हैं मुआवजे के नाम पर किसी तरह की। फिर राहुल गांधी जी बात उठाना चाहते हैं पर कहां उठाएं, कोई सुनने वाला है? आज भी रविवार का दिन है, मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरों के मन की पीड़ा को सुनने की बजाय अपने ही मन का राग अलाप रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर फूक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज उनके मन की बात में क्या जम्मू कश्मीर के पहलगांव के इस आतंकी हमले के ऊपर उनके मन की बात में उसका कोई जिक्र आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम बाद में देखेंगे।